हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप देखें, एक नया रूल है क्लॉक रूल। इसको बेसिकली 1 या 2 मार्क्स का पूछ देता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए क्लॉक रूल क्या है और इसको लगाते कहाँ हैं। सबसे खास बात, इसको जो लगाते हैं ना, वो हम सोलेनॉइड के केस में लगाएंगे। सोलेनॉइड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलेनॉइड का पोलैरिटी डिसाइड करना होता है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, उसमें हम क्लॉक रूल का यूज़ करते हैं। यानी सोलेनॉइड हमने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक लूप में लागू होता है। लूप का मतलब सर्कुलर वायर होगा। ठीक, आप देखें जैसे मान लीजिए ये कोई सोलेनॉइड हो गया, अभी सोलेनॉइड, ठीक, अब सोलेनॉइड हम मान लीजिए इस पर हमने कॉइल का वायर का जो है ना वायर, उस पर हमने इसको लपेट दिया है, ऐसे वाइंडिंग कर दिया है। ठीक, अब देखो इसमें, अब ये जो पोल है दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल। ठीक, देखिए आप इसमें करंट इधर से जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या साउथ पोल, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इसका दूसरा केस देख लें हम, इधर से अगर करंट जा रहा है तो इसमें ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या साउथ पोल की तरह। तो ये जो सोलेनॉइड है उसका कौन सा एंड किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है, whether it is acting like a north pole or a south pole, that is decided by this clock rule। अब ये क्लॉक रूल क्या है उसको हम देख लेते हैं। ओके, देखें, लुकिंग एट द फेस ऑफ ए लूप, यानी ये लूप हो गया कोई, जैसे ये मान लीजिए हम इधर से देख रहे हैं इसको, अगर फेस ऑफ ए लूप पे देखते हुए अगर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो देखें आप, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, याद रखें सबसे खास है इसमें आप ये डिसाइड कर लें कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यानी अगर करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इफ करंट इज मूविंग विद एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ लूप, यानी इस लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है तो इसमें ये बिहेव करेगा कैसे, इट विल एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। यानी ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ट्रिक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट होगा तो ये नॉर्थ पोल, इसी से आप पहचानेंगे, याद रखना ये ट्रिक। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है उस लूप में तो कौन सा पोल लेंगे आप उसको, नॉर्थ पोल। इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। वेयर एज दूसरा केस देखें, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे हो गया और इसमें जो करंट है ना, इस लूप में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज घड़े की तरह। तो अगर ये क्लॉकवाइज होगा इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। कैसा ये बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। आप इसको याद रखें, यही क्लॉक रूल ही है कि अगर किसी सर्कुलर लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है देन दैट लूप विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। वही इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। ठीक, इसको अब लगाएंगे कहाँ, आप आ जाइए सोलेनॉइड में, यहाँ देख लो। यहाँ जो अगर ये करंट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये नेगेटिव, यानी करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, इसके 2 एंड हैं, एंड ए और एंड बी। तो अगर मैं इसको इस साइड से देखूं तो ये करंट आप खुद इमेजिन करो, ये इट इज फॉर्मिंग अ क्लॉकवाइज लूप। ये क्लॉकवाइज लूप बना रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ कौन सा होगा आपका, साउथ पोल। और ये यहाँ पे अगर आप उस साइड से देखेंगे ना, इस साइड से, तो ये बनाएगा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बिहेव करेगा कैसा, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक, दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर करंट मान लो इधर से गया, ठीक, अगर इधर से जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, यानी इट विल बिहेव लाइक अ, आप अगर ध्यान से देखें और इन दोनों को देखें, ठीक, तो अगर ये करंट ऊपर से जा रहा है, अगर आप उधर से देख रहे हो तो दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। क्यों, क्योंकि ये अगर आप इधर से देख रहे हो ना तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक, और वही अगर मैं इधर से देखूं तो ये ऐसे वाइंड हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। तो ये क्लॉक रूल हो गया। और इसको कहाँ लगाते हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछता है, यही डायग्राम देगा और बोलेगा आप बताइए कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। ठीक, तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा, देख लें आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलेनॉइड। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोलेनॉइड, और इसके डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बैटरी, ये वाला क्वेश्चन बैटरी होगा, बोलेगा किधर नॉर्थ किधर साउथ,
और इसको जो रियल बार मैग्नेट है इससे कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो हम सारा देखेंगे पॉइंट पॉइंट से। चलिए डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। सी व्हाट इज सोलेनॉइड? कंडक्टिंग वायर वुंड अराउंड इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल, यानी एक कंडक्टिंग वायर को आप वुंड यानी लपेटे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग देखा होगा, या बाइक वगैरह का सॉकर देखा होगा जिसमें वायर कॉइल किया जाता है ना, बिल्कुल सेम फॉर्म में। अंदर से खोखला हो लेकिन सर्कुलर फॉर्म में वायर कॉइलिंग हो, यानी उसको लपेटा गया हो और उसका जो लेंथ है ना वो ज़्यादा हो और एरिया उसका कम। देखें, हुज डायमीटर इज लेस दैन इट्स लेंथ, यानी उसका जो डायमीटर है, स्प्रिंग में आपने देखा होगा डायमीटर थोड़ा सा होता है, लेंथ ज़्यादा होता है। बिल्कुल स्प्रिंग के ही फॉर्म में अगर आप वायर इंसुलेटेड, कॉपर इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, इंसुलेशन नहीं होगा तो वो शॉर्ट कर जाएगा, करंट भी लगेगा। कॉपर इंसुलेटेड वायर को अगर आप वुंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने उसको वुंड किया जिससे उसका डायमीटर कम हो लेकिन उसका लेंथ ज़्यादा हो, आप इस वुंडिंग की प्रक्रिया से जो इट लुक्स लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, यानी वो एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह दिखेगा और इससे जो बनता है ना आप उसको सोलेनॉइड बोलते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। कंडक्टिंग वायर वुंड इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल हुज डायमीटर इज लेस दैन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनॉइड, यानी यही किसका डिफिनीशन हो गया? सोलेनॉइड। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब डायग्राम लेके देखें, समझने की कोशिश करें। जैसे देखें ये सोलेनॉइड है, इसमें यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये की हो गया। अब देखें यहाँ दो स्लिट्स हमने लगाया है। देखें ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये दिखाना कि सोलेनॉइड वर्क कैसे करता है। अब देखें ये पूरा मैं एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा आप समझेंगे, बुक में भी दिया है वहाँ से भी पढ़ेंगे, समझ लेंगे। लेकिन देखें दो स्लिट है, स्लिट ए और स्लिट बी। स्लिट का मतलब जैसे स्केल हो गया ना, एक ऊपर हमने स्केल रख लिया, एक नीचे, ठीक? यहाँ हमने होल कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो आप यहाँ से वायर एक से दूसरे में, अब एक से नीचे वाले से होल करके ऊपर एक गोल हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इस टाइप का सर्कुलर स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना लिया। और ये जो कार्डबोर्ड है ना, उस कार्डबोर्ड के प्लेन के पैरेलल ही हमने इसको रख दिया, ठीक? सिलेंडर बन गया, नीचे कार्डबोर्ड है, हमने उसी पे इसको रख दिया, ठीक? अब इसमें हमने करंट कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेट हो गया। अब हमने इसमें से करंट का जब की ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इसमें से करंट चलने लगा कुछ इस फॉर्म में, ठीक? जब करंट चलने लगेगा इस फॉर्म में, तो हमने अभी आपको क्लॉक रूल बताया था, उसमें बताया था कि आप देख के बता देंगे अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। उसके हिसाब से आप देखें, ये देखिए ये इस फॉर्म में बन रहा है, यानी ऐसे बन रहा है, ये वाला जो पोल है एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जा रहा है, मतलब दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। अब ये जो सोलेनॉइड है ना, दिस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल। अब मैग्नेट में हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाते हैं। देखिए यहाँ से निकलते हुए लाइंस को दिखाया गया है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रहे हैं, ठीक? और साउथ पोल में इंटर कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ना, जिसमें वुंडेड वायर विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यानी यहाँ एक वायर से, यानी यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया गया है, यानी ये बिजली की वजह से यहाँ पे मैग्नेट बना है। और ये जो अरेंजमेंट है सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, इसको आप क्या बोलते हो? सोलेनॉइड। इसका ये वाला दिस एंड विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड दिस एंड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। तो ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही हैं, ऐसे जाएंगी, ठीक? ऊपर ऐसे जाएंगी, नीचे। कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो दिया हुआ है, उसको देख लें आप। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म इनसाइड। मतलब क्या है, जो ये सोलेनॉइड हो गया ना, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो आप ये वाला एरिया में देखें, अंदर की तरफ ये डेंस भी है और स्ट्रेट भी है। यानी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, गोला बनेगा, जो उसके सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होगी ना, दे विल बी यूनिफॉर्म, फर्स्ट हो गया, एंड स्ट्रेट, और दूसरा होगा ना, दे विल बी डेंस ऑल्सो। मतलब घनी भी होंगी और बिल्कुल सीधा और यूनिफॉर्म होंगी। कहाँ? सेंटर में। देखें, मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म इनसाइड, यानी जो मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? स्ट्रेट और यूनिफॉर्म। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द करंट। ठीक है, अगर आप इसमें अगर ये करंट बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड यानी जब ये जो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनेगी वो और उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। ठीक, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमने पहले ही देख लिया है। एक फैक्टर हो गया उसका, फर्स्ट फैक्टर इज इट व्हेन वी इंक्रीज द करंट, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये जो टर्न्स है ना इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इनके टर्न्स को बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इफ सॉफ्ट आयरन, बोला है कि जो बीच में जो खाली जगह ना, अगर इसमें हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करें तो भी मैग्नेटिक लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड वो बढ़ेंगे। कारण मैं बता रहा हूँ, आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन इज गुड कंडक्टर और it is good conductor and has good magnetic property, यानी सॉफ्ट आयरन हैज मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी जो सॉफ्ट आयरन है ना गुड कंडक्टर होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बढ़ जाती हैं। 3 फैक्टर हो गया। फोर्थ, P इंडिकेट्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये नॉर्थ पोल हो गया और जो Q हो गया वो क्या हो गया, साउथ पोल। तो ये इन शॉर्ट था सोलेनॉइड के बारे में और इतना ही जानकारी क्लास 10th के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आप अगर ये जानकारी इतनी जानकारी है तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या पिछले साल के क्वेश्चन भी आप उठा के देख लें। चलें, अब अगला पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। उनमें डिफरेंस भी आपको जानना है और सिमिलैरिटी भी। तो पहले अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द बार मैग्नेट एंड ए सोलेनॉइड। फर्स्ट सिमिलैरिटी इज दैट इट बोथ अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग, यानी अगर जो भी आयरन लोहे का सब्सटेंस होगा ना उसको मैग्नेट भी और सोलेनॉइड दोनों खींचेंगे अपनी तरफ, एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, व्हेन सस्पेंडेड, यानी जब उसको लटकाया जाए तो प्लेस इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, किधर दोनों प्लेस करेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और थर्ड हो गया सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी बार मैग्नेट है और सोलेनॉइड दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो सिमिलर होंगी, यानी दोनों नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में इंटर करेंगे। ये हो गया सिमिलैरिटी, यानी सिमिलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। और वही अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या है, देखें जो बार मैग्नेट होता है वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो सोलेनॉइड है ना वो हमने इंसुलेटेड वायर की वजह से बनाया है और करंट दिया है। तो अगर हम इसकी पोलैरिटी भी बदल सकते हैं, अगर नॉर्थ पोल को अगर इसका पोल उलट दिया जाए तो अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, अगर इसको उलट दें उस साइड पॉजिटिव कर दें इस साइड नेगेटिव तो ये बिहेव करने लगेगा साउथ पोल, यानी वी कैन रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ ए सोलेनॉइड। लेकिन क्या आप बार मैग्नेट का पोलैरिटी बदल सकते हैं, नहीं, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। अगला देखें, सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। नाउ स्ट्रेंथ भी हम इसका जो सोलेनॉइड है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आप बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, वो तो फिक्स है। अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ा दीजिए, घटा देंगे तो घट जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।